भारत के उत्तरी क्षेत्रों पर जब पश्चिमी विक्षोभ पहुंचा है तो मैदानी इलाकों पर भी लोगों को उम्मीद थी कि बादल आएंगे, कुछ मौसम बदलेगा। कल पश्चिमी पंजाब से लेकर राजस्थान के पश्चिमी भागों से होते हुए बादल आज सुबह के समय तक उत्तरी क्षेत्रों में पहुंचे भी, लेकिन बादल अब धीरे धीरे हट गए हैं और मौसम साफ हो गया है। हवाएं आप देख सकते हैं उत्तर दिशा की, बीच में हालांकि दक्षिण पूर्वी और दक्षिण पश्चिमी हवाएं भी यहाँ पर आ रही हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरह से, लेकिन इन हवाओं का प्रभाव अभी उतना ज़्यादा नहीं है, जिसके कारण उत्तर से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं वो पंजाब की कुछ ज़िलों में, वैसे चांसेस बहुत कम है कि यहाँ पर उत्तर की हवाएं सेट होंगी पंजाब या हरियाणा के क्षेत्रों में। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो सभी जगहों पर हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा की ही चलेंगी, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन जगहों पर बीच बीच में आर्द्रता वाली हवाओं का प्रभाव रहेगा। हवा की रफ्तार कम रहेगी, कभी कभी उत्तर की हवा भी आएगी। तो उत्तर की हवा जिन जगहों पर पहुंचेगी वहाँ पर तापमान में गिरावट होना लगभग तय है, क्योंकि उत्तर के पहाड़ों पर पहले भी बर्फबारी हुई थी और अभी भी बर्फबारी हो रही है। और उत्तर के पहाड़ों की जो हवा है, पहाड़ों से होकर आने वाली, पहाड़ों की तरफ से आने वाली हवा है, उसकी प्रकृति ठंडी होती है हमेशा किसी भी मौसम में। तो उसके आने के समय मौसम में एक अलग इम्पैक्ट, अलग प्रभाव दिखाई पड़ता है। जबकि अरब सागर या फिर बंगाल की खाड़ी, दोनों जो ओशनिक रीजन है, ओशनिक बॉडीज़ हैं, इन जगहों से आने वाली हवाओं का प्रभाव अलग रहता है। तो ये हवाएं कुछ जगहों पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भागों से होते हुए झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को प्रभावित कर रही हैं। आज सुबह और रात के तापमान में थोड़ी गिरावट यहाँ पर रही, सामान्य से नीचे कई जगहों पर तापमान रहा। और दिन में मौसम गर्म होगा क्योंकि धूप बहुत चटक होगी, चमकती हुई, लेकिन गर्मी के बीच में ये ठंडी हवा गर्मी के प्रभाव को थोड़ा कम करेगी। अब उस सिस्टम की बात, जो डब्ल्यू डी यहाँ पर बना हुआ है, तो डब्ल्यू डी यहाँ बना हुआ है तो जाहिर सी बात है गिलगित बाल्तिस्तान और मुजफ्फराबाद के कई भागों पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों पर अच्छी खासी बर्फ पड़ सकती है। और जैसे जैसे पूरब की तरफ बढ़ेंगे इसका प्रभाव कम होता चला जाएगा। आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर लद्दाख के भागों पर इसका प्रभाव कम है। हालांकि कहीं कहीं पर यहाँ कुछ इलाकों में थोड़ी बहुत हल्की वर्षा या बर्फबारी देखने को मिल सकती है। और जो पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव लगातार जारी है पूर्वोत्तर भारत में, अरुणाचल प्रदेश और आसपास के भागों पर, यानी ईस्टर्न हिमालयन रीजन पर भारत के, इन जगहों पर प्रभाव रहेगा। और सिक्किम से लेकर अरुणाचल के तमाम उत्तरी क्षेत्रों तक बादल काफ़ी बनेंगे। कुछ जगहों पर बरसात और बर्फबारी की संभावना रही। बर्फबारी अब चांसेस कम है यहाँ पर, लेकिन कुछ जगहों पर वर्षा हो सकती है। असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर ये जो दक्षिण और मध्य भारत के क्षेत्र हैं, इनमें ज़्यादातर जगहों पर ड्राई वेदर के बीच में दक्षिण के क्षेत्रों की तरफ से, बंगाल की खाड़ी की तरफ से प्रभाव बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर कोस्टल रीजन पर नेल्लोर से लेकर कन्याकुमारी और त्रिवेंद्रम के बीच में, यानी कर्नाटक, केरल के दक्षिणी तटीय इलाके और तमिलनाडु के दक्षिणी आंतरिक तथा तटीय क्षेत्र, और साथ ही दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश का जो रीजन है ये वाला, यहाँ पर कुछ इलाकों में वर्षा होने की संभावना रहेगी। बादल वैसे मुंबई से लेकर ये इस तरह से विशाखापट्टनम तक, इसके नीचे के तमाम इलाकों पर बादल दिखाई पड़ेंगे। लेकिन अभी जो आज जब बादलों का प्रभाव रहेगा वो ज़्यादातर इन्हीं क्षेत्रों तक सीमित रहेगा। इस तरह से इसके नीचे बादल रहेंगे। ऊपर की तरफ बेंगलुरु, हसन, मैसूरू, चित्रदुर्गा, बेल्लारी, गडक से लेकर गुलबर्गा, रायचूर, गोवा और इधर तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का उत्तरी तटीय क्षेत्र, विशाखापट्टनम समेत इन तमाम जगहों पर अभी फ़िलहाल ड्राई वेदर रहेगा। और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, राजस्थान, इन जगहों पर तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। ये वाला पोर्शन जो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कई जगहों पर, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के मध्य भागों से लेकर नीचे के हिस्सों पर, और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इसके सभी क्षेत्रों में तापमान अधिकांश हिस्सों में कम से कम सरप्लस रहेगा। दिन का 2 से 5 और 6 डिग्री तक एबव नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये इन जगहों पर तमाम हिस्सों के लिए, लोगों के लिए चिंता का विषय है। अब 10 की बात हो गई, 11 मार्च को कैसा मौसम रहेगा मंगलवार के दिन, इसकी बात आइए करते हैं। दोस्तों, मैं प्रायः एक बात कहता हूँ कि भारत के अंदरूनी क्षेत्रों पर प्रायः बरसात जो होती है वो तभी हो पाती है जब या तो कोई सिस्टम इस तरह से आए और काफ़ी प्रभावशाली सिस्टम हो, इधर से आए किसी भी ट्रैक से, उसका ट्रैक कोई भी हो सकता है, तब बरसात होती है। या कोई सिस्टम इस तरफ से आए, या फिर डब्ल्यू डी उधर से पश्चिम से आ रहा हो उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ, और नीचे से अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, दोनों दिशाओं से हवाएं नमी वाली आनी शुरू हो जाएं। तो इस समय कुछ परिस्थितियां ऐसी ही बन रही हैं। बंगाल की खाड़ी वाली हवाएं यहाँ पर बढ़ने वाली हैं और ये हवाएं अरब सागर से भी मर्ज होंगी। तो इसके कारण आने वाले समय में मध्य भारत के कई राज्यों में, कई ज़िलों में बरसात होने के संकेत दिखाई पड़ रहे हैं। अभी जो सिचुएशन है वो कोस्टल तमिलनाडु पर काफ़ी ज़्यादा
इंटेंस क्लाउडिंग की बन गई है। और कल आप देखेंगे 11 मार्च को चेन्नई, पुदुचेरी, पंबन, तंजावुर, कडलूर और इंटीरियर पोर्शन में भी कोयम्बटूर तक और वेल्लोर, मदुरई समेत कन्याकुमारी समेत तमाम जगहों पर अच्छी बरसात हो सकती है। केरल में भी अच्छी बरसात की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश के भागों पर भी थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है। धीरे धीरे आप देखेंगे ये बादल मुंबई तक पहुंचेंगे, कल गोवा और आसपास के भागों तक, उसके बाद मुंबई तक भी बादल पहुंचेंगे। इसके अलावा अगर हम बारिश की संभावनाएं देखें तो पूर्वोत्तर में बारिश बढ़ रही है कल, और यहाँ सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में कई जगहों पर, असम और मेघालय, नागालैंड में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर कुछ जगहों पर बरसात की उम्मीदें हैं। इंटेंसिटी पहले की तुलना में, आज की तुलना में कल कम हो जाएगी, लेकिन उत्तरांचल, उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद तक बारिश जारी रहेगी। और उत्तर पश्चिमी हवाएं पंजाब से लेकर के दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में चलेंगी। तो इन उत्तर पश्चिमी हवाओं की रफ्तार कल थोड़ा बढ़ेगी। बढ़ने का मतलब है कि 15-20 किलोमीटर की स्पीड की बीच में हवा की जो गस्टिंग स्पीड होगी वो 25 टू 30 किलोमीटर्स पर आवर हो सकती है। तो ये जो हवा है कहीं ना कहीं फसलों के लिए चुनौती का कारण बन सकती है। इस बीच पीछे से डब्ल्यूडी फिर आ रहा है, तो उत्तर भारत के पहाड़ों पर बारिश और हिमपात का सिलसिला नहीं थमेगा। मैदानी भागों पर भी काफ़ी गतिविधियां होने की संभावना है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन जगहों पर अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर फिलहाल 11 मार्च को गर्मी काफ़ी तेज़ होगी। 12 मार्च को भी आप देख सकते हैं इधर वाले बादल आगे बढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि बारिश देने के बाद ये सिस्टम आगे अरब सागर की तरफ मूव कर जाएगा और बारिश की गतिविधियां केरल, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों पर कॉन्सेंट्रेट होंगी तीसरे दिन 12 मार्च को। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय या रायलसीमा में कम हो जाएगी। पूर्वोत्तर में अच्छी बरसात होगी कई जगहों पर, इंक्लूडिंग सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, नागालैंड। मणिपुर, मिजोरम में चांसेस कम है। त्रिपुरा में थोड़ी बहुत संभावना हो सकती है। और उत्तर भारत के भागों पर, पहाड़ों पर तो बरसात होने की संभावना बनी ही हुई है तीसरे दिन भी। और साथ में जो पंजाब का रीजन है यहाँ पर कुछ इलाकों में, हरियाणा और दिल्ली के एनसीआर के कुछ हिस्सों में आप देख सकते हैं 12 मार्च को थोड़ी बहुत बरसात, लेकिन इंटेंसिटी बहुत कम रहेगी। क्लाउडिंग कल भी परसों भी थोड़ी बहुत आती और जाती रहेगी। मुख्यतः गर्म और उमस भरा मौसम रहेगा। उत्तर प्रदेश में ठंडी हवाएं चलती रहेंगी। राजस्थान में भी तापमान में थोड़ी गिरावट होने की संभावना बन सकती है। वजह थोड़े बहुत बादल और कुछ उत्तर पश्चिमी दिशा से आने वाली ठंडी हवाएं। तो कुछ इस तरह का मौसम रहेगा अगले 3 दिनों के दौरान। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब और मौसम तक फेसबुक पेज पर। ये जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।